अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के हिमालय में आज भी अमेरिका का न्यूक्लियर डिवाइस दबा पड़ा है, अगर वो फट गया तो गंगा यमुना जहरीली हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राहुल और स्वागत है आप सभी का रॉयल बैकपैकर IND पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। जब भी हम इन हिमालयी राज्यों का नाम लेते हैं तो लैंडस्लाइड, बाढ़, ग्लेशियर टूटने की खबरें सुनते रहते हैं। एक सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ पर्यावरण परिवर्तन की वजह बन सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है। इसी सवाल के बीच एक पुरानी लेकिन बेहद खतरनाक खबर फिर से चर्चा में आ गई है। खबर यह है कि हिमालय की नंदा देवी चोटी के आसपास अमेरिका का एक न्यूक्लियर डिवाइस लापता है। डिवाइस आज भी कहीं गुम हो चुका है। ये कोई अफवाह नहीं है, इस पर भारत की संसद में चर्चा हो चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 ईस्वी में। दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो चुका था और 1964 में चीन ने सिंगयांग में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था। अमेरिका बेचैन हो गया। अब अमेरिका जानना चाहता था कि चीन अगला न्यूक्लियर टेस्ट कब और कहां करने वाला है। उस समय पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए CIA ने एक योजना बनाई। CIA की योजना यह थी कि हिमालय में किसी भी ऊंची चोटी पर एक ऐसी मशीन लगाई जाए जो कि चीन से निकलने वाले न्यूक्लियर रेडिएशन को पकड़ सके। लेकिन असली समस्या ये थी कि इतनी ऊंचाई पर बिजली कैसे मिलेगी। इसका समाधान निकाला गया कि पॉल्यूशन बेस्ड न्यूक्लियर जनरेटर, जो कि अपने आप में लंबे समय तक बिजली पैदा कर सकता है। इसके लिए जगह चुनी गई नंदा देवी पर्वत श्रृंखला। इसके लिए जो जगह चुनी गई उसका नाम था नंदा देवी पर्वत श्रृंखला। भारत कैसे राजी हुआ, इस पर आगे चर्चा करते हैं। क्या भारत इस पर राजी हुआ? इस पर चर्चा करने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। भारत शुरुआत में तैयार नहीं था, लेकिन चीन भारत का दुश्मन बन चुका था। उस समय सोच थी कि एनिमी इज आवर फ्रेंड, यानी जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। यहीं से भारत और अमेरिका के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। भारतीय सेना, IB और CIA मिलकर इस मिशन में शामिल हो चुके थे। मिशन की अगुवाई कर रहे थे कैप्टन MS कोहली और CIA की अनुभवी पर्वतारोही। हादसा ये हुआ कि करीब 50 किलो वजन का एक न्यूक्लियर जनरेटर भीषण बर्फीले तूफान के कारण नंदा देवी की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। मौसम इतना खराब हो गया कि टीम को मजबूरी में उसी डिवाइस को बर्फ के नीचे बांधकर वापस लौटना पड़ा। योजना ये थी कि मौसम ठीक होने पर दोबारा आकर इसे स्थापित किया जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक सच, यानी जब अगली बार खोज की गई तो डिवाइस गायब हो चुका था। उस जनरेटर में प्लेटिनम 238 और 239 मौजूद थे, जो इतनी गर्मी पैदा करता था कि पर्वतारोही ठंड से बचने के लिए उसके पास बैठते थे। मतलब साफ है कि बर्फ पिघली और डिवाइस किसी खाई या ग्लेशियर में बह गई। साल 1977 में एक अमेरिकी मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मिशन का खुलासा किया कि भारत की संसद में हंगामा हुआ है। 17 अप्रैल 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में बयान दिया। इसके बाद अथमारम कमेटीज बनाई गई, यानी वैज्ञानिकों ने जांच की। सरकार ने कहा कि अब तक किसी भी रेडिएशन लीक की पुख्ता खबर नहीं मिली है। आज भी सवाल ये बाकी है कि वो डिवाइस आज कहाँ है? क्या वो अब भी सक्रिय है? क्या हिमालय में बार बार होने वाली आपदाओं में इसका कोई संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कभी अमेरिका को अपने हिमालय में न्यूक्लियर डिवाइस रखने देता अगर उस पर दबाव न होता? यानी ये कहानी हमें बताती है कि वैश्विक राजनीति में कितने खतरनाक चुपचाप फैसले लिए जाते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं?
कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप करंट अफेयर्स को एग्जाम प्लस रियलिटी एंगल्स में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।